Hello everyone, welcome to my channel Asta's Amazing Science. I'm Asta with you. I have already started chapter 4, that is agriculture. This is the chapter 4 of class 8 NCERT geography book, and I have already uploaded part 1 of this chapter that I have given in the description box and in the I button. You can see that video by that link. So today this is the part 2, and we will complete some topics or cover some topics of this chapter. Okay, so let's start. Farm system. Agriculture or farming can be looked at as a system, or agriculture और फार्मिंग एज एक तरह का सिस्टम है. एग्रीकल्चर और फार्मिंग एक तरह का सिस्टम है. द इम्पॉर्टेंट इनपुट्स आर सीड्स, और जो इम्पॉर्टेंट इनपुट्स होते हैं वो सीड्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, मशीनरीज होते हैं और एंड लेबर्स. ओके, सम ऑफ द ऑपरेशन इन्वॉल्व आर प्लगिंग, सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग. और इसमें जो ऑपरेशन हम लोग इसमें परफॉर्म किया जाता है, मीन्स जो प्रोसेसिंग होती है वो प्लगिंग होती है, सोइंग होती है, इरिगेशन होता है, वीडिंग होता है, हार्वेस्टिंग होती है. और जो आउटपुट हमें फिर मिलता है, द आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम, वो सिस्टम में जो हमें आउटपुट मिलता है वो क्रॉप्स इंक्लूड होता है, वुल्स इंक्लूड होता है, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स. ओके, सो इन द फिग 4.2 द फार्म सिस्टम ऑफ एन अरेबल फार्म्स. अब फार्म सिस्टम अरेबल फार्म्स में किस तरह का होता है? इनपुट, जैसे मैंने आपको बताया, इनपुट में मशीनरीज, सीड्स, केमिकल्स, एंड आफ्टर दैट प्रोसेसेस है प्लगिंग, सोइंग, स्प्रेइंग. आफ्टर दैट आउटपुट्स हैं हमारे क्रॉप्स. ओके, देन in the next week, that is 4.3 physical and human farm inputs. So physical inputs हैं sunshine, temperature, rainfall, soil, slopes. ये सब हमारे physical inputs हैं. बट जो human inputs है, जैसे मैंने आपको बताया, स्टोरेज, लेबर्स, मशीनरीज, केमिकल्स एंड सीड्स एंड पेस्टिसाइड्स, ये सब हमारे human inputs हैं. Then the types of farming. Before seeing this, firstly we have to see this interesting fact. In this fact, organic farming is in this type of farming. इस type of farming में क्या है कि जो organic manures हैं, natural pesticides हैं, are यूज़ किए जाते हैं इंस्टेड ऑफ केमिकल्स की जगह इन्हें यूज़ किया जाता है. एंड कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं की जाती है, जिससे कोई भी जेनेटिक, जैसे कि हम लोग बहुत सारे जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं जिससे हमारी जो क्रॉप की ईल्ड होती है वो इंक्रीज़ होती, पर इसमें कोई भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं की जाती है कि उसकी जो क्रॉप है उसकी ईल्ड हो. ओके, सो दिस इज द इंटरेस्टिंग फैक्ट. After that, farming is practiced in various ways across the world. और ये जो फार्मिंग है वो अलग अलग तरीके से पूरे वर्ल्ड में की जा रही है. मीन्स एक तरह से फार्मिंग बहुत डिफरेंट वेज में करी जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशन. मीन्स डिपेंड करता है जियोग्राफिकल कंडीशन. अब जियोग्राफिकल कंडीशन मीन्स किस तरह की वहाँ की एक तरह से उसकी सॉइल, उस किसी भी प्लेस की, जैसे जियोग्राफिकल एज लैंड उसकी जो सॉइल किस तरह की है, क्या वो सुटेबल है या नहीं है, उसका वहाँ का क्लाइमेट किस तरह का. तो ये भी बहुत मेन थिंग्स हैं. जियोग्राफिकल कंडीशन, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस करने की डिमांड, लेबर, और सबसे बड़ी चीज़ तो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है. हम बहुत से जो फार्मर्स होते हैं वो अब कल्टीवेटेड ट्रैक्टर्स का यूज़ करते हैं, बट कुछ अपने सिंपल टूल्स का ही यूज़ करते हैं प्लगिंग करने के लिए, एंड प्लगिंग करते हैं बाय सिंपल टूल्स. सो ये लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी भी है. फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड. अब जो फार्मिंग है ये 2 टाइप्स में क्लासिफाइड होती है, सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग. अब सबसिस्टेंस फार्मिंग में कौन सी फार्मिंग होती है? ये एक टाइप की फार्मिंग है जिसमें
जो प्रैक्टिस टू मीट द नीड ऑफ द फार्मर्स फैमिली। इसमें क्या होता है इस फार्मिंग में कि फार्मर अपने लिए उतना ही मीन्स केवल अपने और अपनी फैमिली के लिए प्रोड्यूस कर पाता है। ओके, जैसे बहुत से फार्मर्स क्या करते हैं, बहुत सारे जैसे बहुत ज़्यादा क्रॉप ग्रो करते हैं एंड देन वो मार्केट में सेल करते हैं, बट इस टाइप की फार्मिंग में नहीं, ये केवल मीन्स अपने ही लिए प्रोड्यूस करते हैं। ओके, जितनी उनकी नीड होती है। एंड ट्रेडिशनल लो लेवल टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर्स आर यूज टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट। अब लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, मीन्स पैसे बहुत, उनके पास पैसे नहीं होते इतने कि वो ट्रैक्टर्स खरीदें एंड हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, वो लो लेवल की टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं। एंड जो लेबर्स होते हैं उनके वो हाउस होल्ड ही होते हैं, मीन्स घर के ही लोग उसमें वर्क करते हैं। हाउस होल्ड लेबर्स आर यूज टू प्रोड्यूस, एक स्मॉल आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए घर ही के लोग वहाँ पे मीन्स हाउस होल्ड लेबर्स ही वहाँ पे रहते हैं। देन सब्सिस्टेंस फार्मिंग, अगर सब्सिस्टेंस फार्मिंग को फर्दर क्लासीफाई करें हम लोग तो ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्लासीफाई होगा। अब इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, द फार्मर, इसमें जो फार्मर होता है वो कल्टीवेट करता है एक स्मॉल प्लॉट पे ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स और सनशाइन एंड फर्टाइल, अगर सिंपल टूल्स मोर लेबर्स, मीन्स इसमें जो एक तरह फार्मर जो होता है वो कल्टीवेट करते हैं एक स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पे, क्या यूज़ करके सिंपल टूल्स को और ज़्यादा लेबर्स को। देन क्लाइमेट with large number of days with sunshine and fertile soil permit growing of more than one crop annually on the same plot. Then अब राइस उनकी मेन एक तरह से क्रॉप होती है। अदर क्रॉप इंक्लूडिंग जैसे कि वीट हो गया, मेज हो गया, पल्सेस और ऑयल सीड्स। इन intensive subsistence agriculture is prevalent in thickly populated areas of the monsoon regions of Southeast and East Asia. ओके, मीन्स ये कुछ थिकली पॉपुलेटेड एरियाज है जहाँ पे इस तरह की एक तरह से फार्मिंग की जाती है। वो है ऑफ द माउंटेन रीजन ऑफ साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया में भी होता है। देन प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर एक तरह से टू में डिवाइड हो जाता है, आफ्टर फर्दर क्लासीफाई हो जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। सो बिफोर सीइंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन फर्स्टली वी हैव टू सी दिस। डू यू नो में हमें क्या बताया गया है, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है अलग अलग जगहों पे, अलग अलग वर्ल्ड के पार्ट्स में। सो जैसे झूमिंग कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में झूमिंग कहा जाता है। मिल्पा कहा जाता है मैक्सिको में, मैक्सिको में मिल्पा कहा जाता है। देन रोका हमारे ब्राज़ील में कहा जाता है, लडैंग कहा जाता है हमारे मलेशिया में। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये प्रैक्टिस्ड है इन द थिकली फॉरेस्टेड एरियाज में, और कहाँ के अमेजोन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और दीज आर द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल एंड क्विक regeneration of vegetation. A plot of land is cleared by felling the trees and burning them. मीन्स ये एक तरह से ये जो एरियाज़ मैंने अभी आपको बताए जैसे कि अमेजोन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका एंड पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये ऐसी जगह है, ये इस एरियाज़ में इन रीजन्स में क्या होता है
कि यहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है, हैवी रेनफॉल और क्विक रीजनरेशन होता है हमारे वेजिटेशन का। और ये यहाँ पे क्या किया जाता है, एक जो प्लॉट होता है उसे क्लियर किया जाता है, वहाँ पे जो ट्रीज़ होते हैं उन्हें क्लियर किया जाता है, एंड देन उन ट्रीज़ को उसी प्लॉट में गिरा करके बर्न अप कर दिया जाता है। ओके, देन जब वो ट्रीज़ बर्न अप हो जाते हैं, देन ट्रीज़ जो एशेस बचती हैं उन एशेस को सॉइल में मिक्स कर दिया जाता है, एंड देन वहाँ पे क्रॉप्स उगाई जाती हैं, जैसे कि मेज़, याम, पोटैटो और कसावा ग्रो किया जाता है। फिर उसके बाद जब सॉइल अपनी फर्टिलिटी को लॉस कर देती है, देन वो जो लैंड होती है वो अबेंडेंट हो जाती है, और जो कल्टीवेटर हो जाता है वो नए दूसरे प्लॉट पे मूव हो जाते हैं। अब ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है इसे हम लोग तो दूसरे नाम से एक तरह से स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। मीन्स स्लैश का मतलब होता है ट्रीज को कट करना एंड देन बर्न करना। ओके, ये वाली एग्रीकल्चर। देन नोमैडिक हर्डिंग। अब नोमैडिक हर्डिंग ये एक इज प्रैक्टिस किया जाता है एक तरह से सेमी एरिड रीजन और एरिड रीजन, कहाँ का, सहारा का, और सेंट्रल एशिया और सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, जैसे कि राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट है। मीन्स दीज आर द स्टेट्स ऑफ इंडिया, राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग में क्या होता है, हर्ड्समैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद द एनिमल फॉर फूडर एंड वाटर। और इस टाइप ऑफ फार्मिंग में जो हर्ड्समैन होते हैं वो प्लेस टू प्लेस जाते हैं अपने एनिमल को साथ में लेके फूडर के लिए एंड वाटर के लिए, अलोंग डिफरेंट रूट्स से, अलग अलग रास्तों से। एंड दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइज इन रिस्पॉन्स ऑफ क्लाइमेटिक कंसंट्रेशन एंड टेरेंस। शीप, अब इसमें जो कॉमनली रियर्ड एनिमल्स होते हैं वो होते शीप, कैमल, याक एंड गोट, क्योंकि ये हमें मीन्स ये हर्ड्समैन की फैमिली को मिल्क, मीट, वूल, हाइड्स और अदर प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करते हैं। यू कैन सी इन दिस पिग नेम इज पिग 4 नोमैडिक हर्डर्स विद द कैमल्स। ये जो नोमैडिक हर्डर्स हैं अपने कैमल्स के साथ। So after this what we will see commercial farming. What is commercial farming? अब ये जो commercial farming होती है, इसमें क्रॉप्स आर ग्रोन एंड जो एनिमल होता है वो रियर्ड किए, क्रॉप्स को भी ग्रो किया जाता है, एनिमल्स को भी रियर्ड किया जाता है। क्या करने के लिए, मार्केट में उन्हें सेल करने के लिए। जैसा कि अभी हम लोगों ने सबसिस्टेंस फार्मिंग में देखा था, जितने भी फार्मिंग थे, इंटेंसिव, प्रिमिटिव, सारी फार्मिंग्स में हम लोगों ने देखा था जो पीपल्स हैं वो क्या करते हैं, अपने लिए, केवल अपने और अपनी फैमिली के लिए ही ग्रो कर पाते। बट इस कमर्शियल फार्मिंग में क्या है कि ये कमर्शियल फार्मिंग में क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रो किया जाता है और एनिमल को रियर किया जाता है सेल करने के लिए मार्केट में। ओके, द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ capital used is large. Okay, so most of the work is done by machines के through work done किया जाता है इसमें। and commercial farming includes commercial grain farming। commercial farming भी include करती है commercial grain farming को, then mixed farming और plantation agriculture। अब इन commercial grain farming में क्या होता है वो ग्रोन अप किया जाता है कमर्शियल पर्पस के लिए। वीट और मेज भी कॉमन एक तरह के कमर्शियल ग्रोन ग्रेन्स है। मेजर एरियाज वेयर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज प्रेसाइड एंड टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। देन these areas are sparsely populated with large farms spreading over hundreds of hectares and serve winter restrict the growing season and only a single crop can be grown. And you can see
image there is this fig name is 4.5 and a sugar plantation. There is sugar cane प्लांटेशन. अब मिक्स फार्मिंग, इन मिक्स फार्मिंग जो लैंड होती है यूज़ की जाती है फॉर ग्रोइंग फूड एंड फूडर क्रॉप्स और रियरिंग लाइफ स्टॉक्स को. एंड इट इज़ प्रैक्टिस ज़्यादातर यूरोप में, ईस्टर्न यूएसए में, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में एंड साउथ अफ्रीका में. अब प्लांटेशन और ए टाइप ऑफ कमेरिकल फार्मिंग, प्लांटेशन भी एक टाइप ऑफ कमेरिकल फार्मिंग है. एंड यहाँ पे सिंगल क्रॉप ग्रो होती हैं जैसे कि टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैशव, रबर, बनाना और कॉटन आर ग्रोन. ये सब ग्रोन होते हैं. लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड. ओके, द प्रोड्यूस may be processed on the farm itself or in nearby factories. Okay, the development of a transport network is thus essential for such farming. Okay, then अब यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सी प्लांटेशन है, बनाना प्लांटेशन. एंड इससे पहले मैंने आपको एक इमेज दिखाई थी दिस, हाँ, अ शुगर, यहाँ पे शुगर प्लांटेशन है. एंड इन दिस यू कैन सी आई एम जूमिंग द इमेज बनाना प्लांटेशन. अब मेजर प्लांटेशन कहाँ कहाँ फाउंड होते हैं रीजन, वर्ल्ड के ट्रॉपिकल रीजन्स में, जैसे कि रबर हमारे मलेशिया में, कॉफ़ी इन ब्राज़ील, ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोडक्शन होता है. अब टी इंडिया और श्रीलंका में. ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे एक तरह से प्लांटेशन के. ओके, थैंक यू एवरीवन. In next video we will see major crop and other we will cover other topics too. So thank you everyone and have a nice day. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा. बाय बाय.